बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए आज यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उन्हें ऐसी शुभ अशुभ की बातों न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो बुरी तरह से हैरान हो उठा कि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन देखकर हैरान रह गई और दोनों कोई अंतर नहीं कर पाए। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने को मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूँगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते देख बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मगर के कुछ सिपाही वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर सका। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पद को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई। मधुसूदन ने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी। बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। ऐसा भगवान बुद्धदेव की कृपा से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा करिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। वे दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गए। राजा और दूसरे लोग चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। गाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवनयापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह से स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार को व्रत करके व्रत कथा सुनते भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलिए बुद्धदेव की जय, बुद्धदेव भगवान की जय।